आज हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी में ये ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सीटेट में ज़रूर आएंगे क्वेश्चन। आप इनको पढ़िए, समझिए और सीटेट के एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों को करके आइए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। तो इसके ऑप्शन है हमारे, पढ़ने में आनंद की अनुभूति करना, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना, दुर्गति से वाचन करना। इसका आंसर है हमारा सेकंड, बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। इसका आंसर जो हमारा होगा वो होगा बच्चों की पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा की कक्षा में समाचार पत्र पत्रिकाओं का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि। इसके ऑप्शन है हमारे, शिक्षण सामग्री का उपयोग हो रहा है, बच्चों की भाषा पर समाचार पत्र पत्रिकाओं का प्रभाव पड़े, बच्चों को मुख्य शीर्षक याद है, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा डी, बच्चे प्रमाणित लेख समाचार आदि पर अपनी प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य है हमारा, सस्वर पाठन का मुख्य उद्देश्य है हमारा, ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसके ऑप्शन होंगे हमारे, परिभाषा को जानना, शब्द कोशीय शब्द संपदा का ज्ञान, संदर्भ में व्याकरण समझना, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण के नियम जानना। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, संदर्भ में व्याकरण समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संदर्भ में व्याकरण की शैक्षिक निहितार्थ हैं। तो इसके ऑप्शन है हमारे, व्याकरण के संदर्भ में सिखाया जाता है, पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग हैं, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतीश 7वीं कक्षा का विद्यार्थी है, वह निबंध लिखते समय कुंजी या गाइड से रटी हुई भाषा का प्रयोग करता है। इसके कारणों में सबसे कमजोर कारण हो सकता है उसकी लिखित भाषा पर पकड़ नहीं होना, उसमें विचार करने का सामर्थ्य नहीं है, सृजनात्मक लेखन की शिक्षण पद्धति उचित नहीं है, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। तो हमारा इसका ऑप्शन होगा, उसकी मौखिक भाषा बेहद कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ना सीखने का वास्तव में सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे, इसके ऑप्शन होंगे हमारे, 12 घड़ी अच्छी तरह से याद करें, बिना मात्रा वाले शब्दों की वर्तनी बता सकें, चित्र के साथ अनुमान लगाना सीखें, सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा डी, सबसे पहले वर्षों की पहचान करना सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, दुर्गति से पढ़ना, उच्चारण की शुद्धता से पढ़ना, अर्थ ग्रहण करना, लिपि चिन्हों की जानकारी। इसका आंसर होगा हमारा सी, अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकांकी पाठों का सर्व प्रमुख उद्देश्य है, एकांकी लिखना सीखना, एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, एकांकी विधा से परिचय कराना, विभिन्न संदर्भों में
संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। तो इसका आंसर होगा हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर है डी। इसका आंसर होगा हमारा डी, विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता है हमारी, पहला ऑप्शन है हमारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाधित करती है, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायक होती है, कक्षा में क्षेत्रीयता को बढ़ावा देती है, बच्चों के भाषीय विकास में बाधक है। तो इसका ऑप्शन है हमारा बी, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सहायता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस प्रश्न को सर्वाधिक उचित मानते हैं? इसका जो हमारे ऑप्शन है इसके वो हैं, विशेषणों के कितने और कौन से भेद होते हैं, प्रत्ययों की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के भेदों का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, लेखक ने पहाड़ों पर होने वाली बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया है, आप बारिश संबंधी अनुभव लिखिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से आवश्यक है: शुद्ध उच्चारण, उचित गति, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा हमारा शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली है। श्रवण कौशल के लिए उपयुक्त प्रणाली है हमारी व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली, खेल प्रणाली। तो इसका ऑप्शन इन चारों में से ऑप्शन होगा हमारा सी, गीत प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त माध्यम है विद्यालय, पत्रिका, नाटक, वाद विवाद, क्यूज कार्यक्रम। तो इसका आंसर होगा हमारा वाद विवाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए, उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, उसकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा है हमारी अरबी, हिंदी, जर्मन, मलयालम। तो इसका आंसर होगा हमारा अरबी। त्रिभाषा सूत्र में शास्त्रीय भाषा हमारी अरबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आप 7वीं कक्षा की अध्यापिका हैं, आपकी कक्षा में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले विद्यार्थी हैं, यह स्थिति आपकी कक्षा में संसाधनों का कार्य करेगी, बच्चों की प्रत्येक असीमता का निर्माण करने में सहायक है, विभिन्न भाषिक संरचनाओं को जानने के अवसर उपलब्ध कराती है, और फोर्थ है हमारा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व देंगे। कविता का भावपूर्ण पठन और रसानुभूति, कविता में अलंकारों की पहचान, कविता का भाव विश्लेषण, कविता के तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करना। तो इसका आंसर होगा हमारा कविता का भावपूर्ण और रसानुभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषीय कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण हो जाना चाहिए? कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, कक्षा 8 तक। तो इसका आंसर होगा हमारा कक्षा 3 तक। सो थैंक यू दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़िए और एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन को आप लोग करके आइए।